आदतें डेवलप करना सबसे चैलेंजिंग काम में से एक है। अगर आपको उन्हें बनाए रखने में प्रॉब्लम होती है तो यह समरी आपके काम की है। छोटी छोटी आदतों के मतलब समझें और जानें कि वे आपके फ्यूचर को कैसे बदल सकते हैं। यह समरी आपको बताएगी कि एक परमानेंट और टिकाऊ आदत बनाने का असली मतलब क्या होता है। जब आप छोटे लेवल से शुरुआत करते हैं तब आपको इस पर टिके रहना चैलेंजिंग नहीं लगता है। इस टेक्निक को कैसे अप्लाई करें, इस बारे में ज्यादा जानने के लिए आपका स्वागत है बुक समराइजर यूट्यूब चैनल में। आज आप जो छोटी छोटी आदतें बनाएंगे वे कल आपको बड़े रिजल्ट्स देंगी। जेम्स क्लियर। एक बार की बात है, जॉन नाम का एक यंग लड़का था जो अच्छी हैबिट्स बनाने पर फोकस करता था। वह अधिक प्रोडक्टिव, हेल्थी और हैप्पी रहना चाहता था, लेकिन उसे अपनी रूटीन पर टिके रहना मुश्किल लगता था। एक दिन जॉन सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में एक किताब पढ़ रहा था। तभी उसने एक बैम्बू के पेड़ के बारे में एक स्टोरी पढ़ी। बांस के पेड़ बहुत तेजी से बढ़ने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनकी रूट सिस्टम विकसित होने में 4 साल लग जाते हैं। इन 4 सालों के दौरान जमीन के ऊपर केवल एक छोटा सा अंकुर ही दिखाई देता है। जॉन को एहसास हुआ कि एक अच्छी आदत बनाना बांस के पेड़ को उगाने जैसा है। एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन विकसित करने में टाइम और एफर्ट लगता है, लेकिन एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं तो रिजल्ट्स बहुत बड़े हो सकते हैं। जॉन ने छोटी चीजों से स्टार्ट करने का फैसला किया। उसने प्रतिदिन 20 मिनट वर्कआउट करने और महीने में एक किताब पढ़ने का प्रॉमिस किया। सबसे पहले मेरे लिए अपनी नई हैबिट्स पर टिके रहना हार्ड था, लेकिन मैंने ऐसा करना जारी रखा। कुछ हफ्तों के बाद जॉन को रिजल्ट्स दिखना शुरू हो गया। उसमें अधिक एनर्जी थी, वह बेहतर महसूस करता था और वह अधिक जीनियस महसूस करता था। उसे यह भी एहसास हुआ कि वह अपनी नई हैबिट्स का आनंद ले रहा है। समय के साथ जॉन ने अपनी रूटीन में और भी अच्छी आदतें शामिल की। उसने हेल्थी भोजन करना, रेगुलर रूप से ध्यान करना और अपने प्रियजनों के साथ अधिक समय बिताना शुरू कर दिया। वह और तेजी से अपने गोल हासिल करने भी लगा। इंट्रोडक्शन। आज की समरी भी कुछ इस कहानी की तरह है कि कैसे हम अपनी छोटी छोटी हैबिट्स को बदल सकते हैं और अपनी जिंदगी में बहुत बड़े बदलाव ला सकते हैं। आज हम टाइनी हैबिट्स के बारे में जानेंगे, जिसे बीजे फॉग ने लिखा है। इस विषय पर कई किताबें हैं, लेकिन यह आपको आपकी डेली लाइफ से जुड़ी छोटी छोटी चीजों के साथ बड़े चेंजेज करना सिखाती है, जिसे आप बहुत ही इजीली से कर सकते हैं। 20 सालों की रिसर्च और फॉग के 40,000 से अधिक लोगों की आदत के बारे में ट्रेनिंग के एक्सपीरियंस के आधार पर टाइनी हैबिट्स मेथड बनाई गई है। आप जानेंगे कि अपनी असफलता के बारे में बुरे रिश्तों के बजाय अपनी सफलता के बारे में अच्छा कैसे महसूस करें। ये गाइडेंस आपको हैबिट्स डिजाइन करने, पॉजिटिव थॉट्स उत्पन्न करने और छोटी सफलताओं का जश्न मनाने में मदद करेगी। चाहे आप अपना वजन कम करना चाहते हैं, स्ट्रेस फ्री होना चाहते हैं, बेहतर नींद लेना चाहते हैं या हर दिन अधिक प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं, टाइनी हैबिट्स मेथड छोटी शुरुआत करके इसे हासिल करना आसान बनाती है। बुक को आसानी से समझने के लिए हमने इस समरी को 5 चैप्टर्स में बांटा है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। चैप्टर 1, एलिमेंट्स ऑफ बिहेवियर। एक बिहेवियर तब बनता है जब मोटिवेशन, एबिलिटी और साइन एक साथ मिलते हैं। इसे फॉग बिहेवियर मॉडल भी कहते हैं। अमेजिंग बात यह है कि फॉग बिहेवियर मॉडल में सभी बिहेवियर इंप्लीमेंट होते हैं, जिसमें हैबिट्स भी शामिल होती हैं, जिनमें आप बेहतर बनने के लिए ट्राई कर रहे होते हैं। आप साइन को लेकर उस बिहेवियर को रोक सकते हैं जो आप नहीं चाहते। यह हमेशा आसान नहीं होता है, लेकिन किसी भी बिहेवियर को रोकने के लिए साइन को हटाना आपका सबसे अच्छा और पहला कदम है। मुख्य बात यह है कि किसी बिहेवियर को करना जितना आसान होगा, उस बिहेवियर के आदत बनने की चांसेज उतनी ही अधिक होगी, और इसका यूज बुरी हैबिट्स छुड़ाने के लिए भी किया जाता है। मान लीजिए आप टीवी देखने की आदत खत्म करना चाहते हैं। जब यह अनप्लग हो या दूसरे कमरे में हो तो इसे देखना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अब आपको इसे सीढ़ियों से नीचे ले जाना होगा और देखने के लिए इसमें प्लग लगाना होगा। मान लीजिए आप वर्षों से वजन से परेशान हैं। संभव है कि अधिक वजन होने के कारण आपका मजाक उड़ाया गया हो। ऐसे में सबसे पहले वजन कम करने पर ध्यान न दें। ऐसी आदतें बनाएं जो किसी छोटी चीज से जुड़ी हों। जब आप वह छोटा सा काम करना शुरू कर देते हैं तो आपकी प्रेरणा बढ़ने लगती है। इस तरह सबसे पहले अपने किसी एक स्किल का निर्माण करने से आपकी विल पावर मजबूत हो जाएगी। हम अधिक नया व्यवहार अपनाना चाहते हैं या चाहते हैं कि वर्तमान व्यवहार को बदला जाए,
लेकिन कई बार हमें बहुत कम या कोई सफलता नहीं मिलती। उन सिचुएशंस के लिए हमारे पास एक अच्छी खबर है। बिहेवियर डिजाइन सेट आपको इस आसान सी समस्या के समाधान के लिए कुछ स्टेप्स का एक स्पेशल सेट देता है। मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपके एम्प्लॉइज आपकी वीकली टीम मीटिंग में समय पर आएं, लेकिन वे लगातार कुछ मिनट देरी से पहुंचते हैं। कई मैनेजर इस व्यवहार से परेशान हो जाते हैं, देर से आने वालों पर जुर्माना लगाते हैं या फिर उन्हें खरी खोटी सुनाते हैं ताकि हम अगली बार समय पर आने के लिए प्रेरित हो सकें। ऐसा हमारी निजी जिंदगी में भी होता है। हम एक स्पेशल बिहेवियर अपनाना चाहते हैं लेकिन ऐसा नहीं कर पाते। तो आप इन स्टेप्स को अपनाकर ऐसा कर सकते हैं। उस व्यवहार के लिए कोई एंकर बनाएं। उस व्यवहार करने की योग्यता डेवलप करें। उसे करने के लिए प्रेरणा को बढ़ाएं। अपने या दूसरों के लिए किसी व्यवहार को न अपना पाने की समस्या को हल करने के लिए किसी भी संकेत से शुरुआत करें। बैठक में आने वाले कर्मचारियों से शेष, क्या आपके पास समय पर बैठक में आने के लिए कोई रिमाइंडर है? यदि उनके पास नहीं है, तो उन्हें एक रिमाइंडर या संकेत के रूप में बताएं। इस समस्या का समाधान आसानी से हो सकता है। बस एक अच्छा साइन डिजाइन करें। यदि यह काम नहीं करता है, तो अगले चरण पर जाएं। देखें कि क्या लोगों में उस तरह से व्यवहार करने की क्षमता है। अपने डिपार्टेड एम्प्लॉय से पूछें कि उसे बैठक में समय पर पहुंचने में क्या कठिनाई हो रही है। शायद उनकी आखिरी मुलाकात आपकी मुलाकात के साथ ही खत्म हो जाती है, इसलिए तरोताजा होकर वापस आने में समय लगता है। इससे आपको उत्तर मिल जाएगा कि यह क्षमता की समस्या है, प्रेरणा की नहीं। इसलिए उनकी क्षमताओं पर काम करें ताकि समय पर मीटिंग में आना आसान हो जाए। अधिकांश लोगों का मानना है कि किसी भी व्यवहार को करने के लिए सबसे पहले आपको प्रेरणा पर ध्यान देना होगा, जबकि पहला कदम एक संकेत या रिमाइंडर बनाना है। यदि यह काम नहीं करता है, तो क्षमता पैदा करें, और यदि यह भी काम नहीं करता है, तो प्रेरणा की ओर बढ़े। प्रेरणा के लिए आप कुछ इनाम दे सकते हैं, लेकिन याद रखें, प्रेरणा केवल कुछ समय के लिए ही मदद करेगी। लंबे समय तक केवल पहला और दूसरा तरीका ही काम करेगा। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आपने अपनी बेटी को कॉलेज से घर जाते समय रिलीजियस बुक्स और कुछ पोस्टर खरीद कर लाने के लिए कहा। वह आपकी कार कॉलेज ले जाती है। आप सोचते हैं कि मैंने कह दिया है, इसलिए वह आते समय पोस्टर लेकर आ जाएगी। वह कॉलेज से घर आती है, लेकिन उसके पास आपका पोस्टर बोर्ड नहीं होता। आप परेशान हो जाते हैं और बताते हैं कि आपको उस पोस्टर बोर्ड की कितनी जरूरत है। आपकी बेटी कहती है, सॉरी, मैं कल याद से ले आऊंगी। लेकिन अगले दिन कोई पोस्टर बोर्ड नहीं आता। इस सिचुएशन में ज्यादातर सामान्य लोगों की तरह आप उस पर गुस्सा कर सकते हैं, उसे अगले कुछ दिन कार ड्राइविंग न करके इसकी सजा दे सकते हैं, या उसे यह कहकर डांट सकते हैं कि उस पर इस तरह की चीजों के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता, वह बहुत लापरवाह है। अंत में आप इन तीनों तरीकों से उसे अगली बार यह गलती न दोहराने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, यह व्यवहार दोनों के रिश्ते पर अच्छा असर नहीं डालेगा। आइए अब इस कहानी को दोबारा दोहराएं और इमेजिन करें। आप जानते हैं कि इस समस्या का हल कैसे किया जाता है। जब आपकी बेटी पहले दिन बिना पोस्टर बोर्ड के घर आती है, तो आप परेशान न हो। सॉल्यूशन मोड में जाकर सोचें, क्या आपने उसे पोस्टर बोर्ड खरीदने के लिए याद दिलाने के कुछ हिंट दिए थे? नहीं ना। आपने बस सोचा कि उसे याद होगा, लेकिन उसे याद नहीं रहा। इसलिए अगले दिन याद रखने के लिए उसे एक रिमाइंडर या साइन बनाने को कहें। जैसे बेटी के फोन में टू डू लिस्ट नोट बनवा दें या उसे कॉलेज से आते समय कॉल करके याद दिला दें। वह अगले दिन मुस्कुराते हुए आपका पोस्टर बोर्ड लेकर आएगी। जब आप इस ट्रबल शूटिंग मेथड को अपने व्यवहार पर अप्लाई करते हैं, तो आप पाएंगे कि यह अपने आप को ब्लेम करने से रोकता है। मान लीजिए कि आप अपनी उम्मीद के मुताबिक आज सुबह जल्दी नहीं उठ पाए, तो यह तरीका आपकी विल पावर या प्रेरणा की कमी के लिए खुद को ब्लेम करने के बजाय जल्दी उठने के लिए एक अलार्म या इसी तरह का रिमाइंडर सेट करने या शाम को समय से सोने का होगा। इससे आपको यह जानने में मदद मिलेगी, क्या आपके पास आपको प्रेरित करने के लिए कुछ था। ऐसा क्या था जो उस व्यवहार को करना मुश्किल बना रहा था? कई मामलों में आप पाएंगे कि आपके व्यवहार में कभी कोई प्रेरणा की समस्या नहीं है। आप एक अच्छा साइन ढूंढकर इस व्यवहार को आसान बनाकर ऐसा आसानी से कर सकते हैं। Chapter 2 3 ways to make behavior easier. 1. Increase your skills. जब आप किसी चीज में बेहतर होते हैं, तो उसे करना आसान हो जाता है। इसलिए स्किल डेवलप करके
आप उस आदत को करने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। अपनी स्किल को बढ़ाने के लिए ऑनलाइन रिसर्च करें, किसी दोस्त से सुझाव मांगे या उससे जुड़ी क्लास लें और उस व्यवहार को बार बार करें। आप साफ सफाई रखने की आदत डालना चाहते हैं तो द लाइफ चेंजिंग मैजिक ऑफ टाइडिंग अप, जो कि सफाई के बारे में सिखाने वाली दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब है, इस किताब को पढ़ें। इससे आप अपने घर को साफ रखने के लिए व्यावहारिक तरीके सीखेंगे। इस तरह अपनी स्किल को बढ़ाने का मतलब एक आवाज कोच को काम पर रखना, जो आपको तब भी किसी भी काम को करने के लिए कहती हैं जब आपका मन न कर रहा हो। 2. Arrange good tools and resources. अपने नए व्यवहार को आरामदायक बनाने के लिए आवश्यक इक्विपमेंट और रिसोर्सेज मौजूद रखें। याद रखें, अगर कोई व्यवहार आपको निराश करता है तो वह आदत नहीं बनेगी। व्यवहार को आसान बनाने के लिए सही टूल्स की व्यवस्था करने का मतलब आप खाना बनाने का मन कर सकते हैं, इसलिए रसोई के लिए आरामदायक कूलर से लेकर सुबह चलने के लिए ज्यादा आरामदायक यूजर रिव्यू तक कुछ भी हो सकता है। लेखक की मित्र इस बात का एक अच्छा उदाहरण है कि कैसे इक्विपमेंट और रिसोर्सेज परिवर्तनों को इंस्पायर कर सकते हैं। जब से वह 10 साल की थी, को अपना स्वस्थ वजन बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ा और ये समस्या उनके जवान होने तक जारी रही, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जंक फूड खाती थी। हालांकि घर का खाना बनाकर खाना चाहती थी, लेकिन खाना बनाने में बहुत समय और तामझाम लगता था, इसके कारण बाहर से खाना पड़ता था। एक दिन अपनी एक दोस्त के घर गई और उसे एक फ्लैट फ्रेम और एक एडजस्टेबल ब्लेड के साथ एक टूल का इस्तेमाल करते देखा। उसकी दोस्त ने बिना किसी डगमगाते कटिंग बोर्ड और बिना किसी सुस्त चाकू के लगभग 10 सेकंड में पूरी गाजर को सलाद के कटोरे में काट दिया। को यह जादू जैसा लगा। उसने अपनी दोस्त से पूछा, वाह, वह क्या चीज है? वह एक मैंडोलिन था। इस टूल से उसके लिए सब्जी काटना आसान हो गया, इसलिए अगले कुछ हफ्ते छुट्टी वाले दिन घर पर ही खाना बनाया और अब वह हफ्ते के हर दिन खाना बनाती है। 1 साल बाद उसने लेखक को बताया कि वह पहले से कई अधिक खुश, अधिक एनर्जेटिक और अधिक प्रोडक्टिव है। सबसे महत्वपूर्ण बात, वह अब पूछती है, मैं इसे कैसे आसान बना सकती हूँ, ताकि जब उसे खाना पकाने की प्रेरणा न मिले तब भी वह घर का बना स्वस्थ भोजन खाए। आपको फैंसी रसोई इक्विपमेंट खरीदने की जरूरत नहीं है, लेकिन से सीखें और अपनी आदत को आसान बनाने और लचीली मानसिकता के साथ नई चीजों को अपनाएं। इस तरह आप कम समय में ज्यादा प्रोडक्टिव तरीके से उस काम को कर पाएंगे जिससे उसे करना आसान होने लगेगा। अगली बार उसे करने की प्रेरणा बढ़ेगा और इस तरह बार बार करने से वह व्यवहार आपकी आदत बन जाएगा। 3. Make behavior small. व्यवहार को छोटा बनाना छोटा आदत का आधार है और किसी काम को आसान बनाने का एक अचूक तरीका है, जिसका मतलब है कि अपनी नई आदत का वह एक छोटा सा हिस्सा पूरा करने का लक्ष्य बनाएं, जिसे करते हुए ऐसा लगे कि यार यह तो बस इतना सा है, इसे तो मैं अभी पूरा कर देता हूँ। जैसे अगर आप हर दिन 3 किलोमीटर पैदल चलने की आदत बनाना चाहते हैं, तो आपका शुरुआती स्टेप रनिंग शूज पहनना होगा। वह शुरुआती कदम आपका छोटा व्यवहार बन जाता है और आपकी नई आदत की शुरुआत हो जाती है। यहाँ उद्देश्य मनचाहा व्यवहार करने के प्रक्रियाओं में बस एक महत्वपूर्ण कदम से शुरुआत करना है। अपने आप से कहें, मुझे चलना नहीं है, मुझे बस हर दिन अपने जूते पहनने हैं। उन जूतों को पहनने से आपकी सोच बदल जाएगी। अचानक चलना इतना मुश्किल नहीं लगेगा जितना पहले लग रहा था। ज्यादातर दिन आप दरवाजे से बाहर निकलेंगे और जूते पहनने के बाद अपने क्षेत्र के चारों तरफ एक चक्कर लगाएंगे। यह एक ऐसा तरीका है जिससे शुरुआती छोटे छोटे कदम बड़ी आदतों में बदल जाते हैं। इसे करते समय ध्यान रखें, इस छोटे व्यवहार को बड़ा बनाने में जल्दबाजी न करें। अगर किसी दिन सिर्फ जूते पहनते हैं लेकिन रनिंग नहीं करते तो भी ठीक है, लेकिन बस ध्यान दें हर दिन जूते जरूर पहनें। जब यह व्यवहार एक नॉर्मल व्यवहार बन जाए तब वॉकिंग की तरफ बढ़े और फिर रनिंग, और इस तरह एक एक करके हर आदत के साथ आरामदायक होते हुए आगे बढ़े। इससे आपके अंदर यह भरोसा मजबूत होने लगेगा कि आप हमेशा कार्रवाई ले सकते हैं, चाहे आपके प्रेरणा में कैसे भी उतार चढ़ाव हो। उदाहरण के लिए, लेखक की छात्रा के लिए सबसे बड़ी समस्या नाश्ता खुद न बना पाने की थी। ऐसा करना उन्हें बहुत मुश्किल लगा। टाइनी हैबिट्स कोर्स लेने और स्टार्टर स्टेप्स के बारे में जानने के बाद ने फैसला किया कि वह सुबह सबसे पहले स्टोव टॉप बर्नर चालू करेगी। वह उसकी नई आदत थी, हालांकि यह एक बहुत छोटी सी आदत थी, लेकिन नाश्ता पकाने की दिशा में यह एक शुरुआती कदम था। पहले कुछ दिनों तक उसने बस इतना ही किया। वह बर्नर को कुछ सेकंड के लिए चालू छोड़ देती थी,
फिर उसे बंद कर देती थी। लेकिन उसने जल्द ही बर्नर के ऊपर एक बर्तन रख दिया। फिर एक बार जब बर्तन वहां चला गया तो उसने सोचा, क्यों न दलिया के लिए पानी उबाल लिया जाए। एक बार जब पानी उबलने लगा तो दलिया न डालना बेवकूफ़ी वाला काम लगने लगा और वह ज्यादातर दिन दलिया डालकर खुद ही नाश्ता बनाने लगी। इस तरह उसने हर चरण के साथ आरामदायक होते हुए एक नई आदत बना ली। लेकिन अगर वह कभी हड़बड़ी या डिस्ट्रैक्टेड महसूस करती तो बर्नर को सिर्फ चालू और बंद करके उस दिन के काम को पूरा कर देती, क्योंकि स्टार्टर स्टेप में सिर्फ वही व्यवहार था जिसे उसने अपने डेली रूटीन में शामिल किया था। स्टार्टर स्टेप एक तरह का मेंटल मोटिवेशन है। इस तरह के एक छोटे से स्टेप को लगातार करने से आप अंदर ही अंदर अगले स्टेप को करने के लिए उत्साह होते रहते हैं, क्योंकि लगातार सिर्फ एक छोटा सा व्यवहार करने से यह आपके अंदर जो स्पीड पैदा करता है वह अक्सर आपको कम फ्रिक्शन के साथ अगले चरण पर ले जाती है। आपको बस यह याद रखना है, अपनी छोटी आदत के अलावा उससे बड़ी किसी भी आदत के न हो पाने से डिस्करेज नहीं होना है। आपको सिर्फ बर्नर जलाने की तरह बस अपने स्टार्टर बिहेवियर को करने की जिम्मेदारी लेनी है और हर बार बस इसमें सफलता पानी है। हर बार जब आप ऐसा करते हैं तो उस आदत को जिंदा रखते हैं और आगे बढ़ने की संभावना पैदा करते हैं। जैसे इस बात से हैरान थी कि उसकी बर्नर की आदत कितनी जल्दी कई आदतों में विकास हो गई। अब वह पूरा नाश्ता बनाने की आदत बन गई। अपनी सफलता से प्रेरित होकर उसने लंच और डिनर बनाना भी शुरू कर दिया और कुछ ही महीनों में वह दलिया से आगे बढ़ गई और चटनी के साथ सुबह डोसा बनाने लगी। चैप्टर 3 आइडेंटिफाई योर एंकर्स। एंकर्स यानी आपकी रोजाना जिंदगी का कुछ ऐसा व्यवहार जिसके तुरंत पहले या बाद में आप अपनी नई मनचाही आदत को करेंगे। आपका एंकर कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपकी जिंदगी में सच में होता हो। कुछ लोगों को लगता है कि उन्हें अभी भी नहीं पता कि रोजाना स्केड्यूल में वो क्या क्या काम करते हैं। कभी कुछ कर लेते हैं तो कभी कुछ और। हो सकता है यह सिचुएशन आपके भी साथ हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका रूटीन कितना अनऑर्गेनाइज्ड है, आपके पास हमेशा एंकर्स के लिए इनफ एक्टिविटीज होती हैं। इन एंकर को जितना हो सके सुबह ट्राई करने की कोशिश करें, क्योंकि लेखक ने रिसर्च में पाया कि हमारा रूटीन आमतौर पर सुबह के समय ज्यादा फिक्स रहता है। इस समय ज्यादातर चीजें ऐसी होती हैं जो हम आमतौर पर रोज करते ही हैं। इसलिए नई आदतें विकास करने के लिए सुबह एक उपजाऊ मिट्टी की तरह है। दिन चढ़ने के साथ हमारा स्केड्यूल आसानी से गड़बड़ा जाता है और अगर एक बार एक स्केड्यूल टूट जाता है तो दूसरा भी टूट जाता है। जैसे देर से काम शुरू करने के कारण ज्यादा फोकस काम पर चला जाता है और दिन में स्वस्थ रहने के लिए बनाई गई आदतें अवॉइड हो जाती हैं। देर से ऑफिस से वापस आने के कारण आप रात का खाना बनाने के बजाय पिज्जा ले लेते हैं। आप इस तरह से अपने सुबह, दोपहर और शाम में एंकर का इस्तेमाल करके अपनी आदत को ठीक कर सकते हैं। आपको अपनी सुबह की रूटीन में इस तरह के काम करने चाहिए। सुबह मेरे पैर जमीन पर पड़ने के बाद मैं यह करूंगा। बिस्तर पर बैठने के बाद मैं यह करूंगा। अपना अलार्म बंद करने के बाद मैं यह करूंगा। टॉयलेट करने के बाद मैं यह करूंगा। शौचालय में फ्लश करने के बाद मैं यह करूंगा। शावर चालू करने के बाद मैं यह करूंगा। अपने दांत ब्रश करने के बाद मैं यह करूंगा। अपने बालों को ब्रश करने के बाद मैं यह करूंगा। अपना बिस्तर ठीक करने के बाद मैं यह करूंगा। अपने जूते बांधने के बाद मैं यह करूंगा। कॉफी मेकर चालू करने के बाद मैं यह करूंगा। अपने लिए एक कप कॉफी डालने के बाद मैं यह करूंगा। डिशवॉशर में अपना बर्तन डालने के बाद मैं यह करूंगा। कुत्ते को खाना खिलाने के बाद मैं यह करूंगा। अपनी कार के इग्निशन में चाबी डालने के बाद मैं यह करूंगा। इसे अपनी दोपहर में डे या दोपहर की दिनचर्या में करें। अपने फोन की रिंग सुनने के बाद मैं यह करूंगा। फोन रखने के बाद मैं यह करूंगा। एक कप कॉफी पीने के बाद मैं यह करूंगा। अपना इनबॉक्स क्लियर करने के बाद मैं यह करूंगा। बाथरूम से आने के बाद मैं यह करूंगा। शाम की दिनचर्या में यह करें। ऑफिस के बाद जब मैं अपने घर के दरवाजे पर पहुंचूंगा मैं यह करूंगा। अपना बैग नीचे रखने के बाद मैं यह करूंगा। खाने के लिए बैठने के बाद मैं यह खाऊंगा। अपने रात के खाने के बर्तन को डिशवॉशर में डालने के बाद मैं यह करूंगा। डिशवॉशर चालू करने के बाद मैं यह करूंगा। टीवी बंद करने के बाद मैं यह करूंगा। तकिए पर अपना सिर रखने के बाद मैं यह करूंगा। इस तरह अपने स्केड्यूल के अनुसार एंकर ढूंढें।
और उस एंकर के बाद अपनी मनचाही आदत से जुड़ा बस छोटा सा व्यवहार करें। एक बार जब आपके पास कई सारे एंकर हो जाए तो उस नई आदतों को ध्यान से देखें जिसे आप डेवलप करना चाहते हैं, ताकि अपनी नई आदत को सबसे सूटेबल एंकर के साथ जोड़ सकें। चैप्टर 4 इमोशंस क्रिएट हैबिट्स। जब आप कोई व्यवहार करते हैं तो कैसा महसूस करते हैं, इसके और भविष्य में उस व्यवहार को दोहराने की संभावना के बीच सीधा रिश्ता होता है। बहुत लंबे समय से लोग इस पुराने झूठ पर विश्वास करते रहे हैं कि चीजों को दोहराना आदतें बनाता है, लेकिन ऐसा करते हुए ध्यान रखें, यह सिर्फ पुराने विचार की रिसाइक्लिंग है। आपने कोई अलग चीज नहीं की है तो रिजल्ट्स अलग कैसे आ सकते हैं। जब आप आदत बनाने के लिए अपने व्यवहार को डिजाइन करते हैं तो इसे ध्यान रखें। जरा इस बारे में सोचें कि इंस्टाग्राम और स्नैपचैट इसका फायदा कैसे उठाते हैं। एक बार जब आप फोटो ले लेते हैं तो ऐप फिल्टर उपयोग करना आसान बना देता है। जैसे ही आप अलग अलग फिल्टर को लागू करते हैं, आप देखते हैं कि आपकी फोटो आंखों के सामने जादू की तरह बदल जाती है और फोटो अब सिर्फ एक फोटो नहीं रह जाती है। आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आप एक अद्भुत भावना और लम्हे को शेयर कर रहे हैं। जब ऐसा होता है तो आपका दिमाग डोपामाइन मुक्त करता है और आप फिर से इंस्टाग्राम या स्नैपचैट इस्तेमाल करने के मौके ढूंढते हैं, क्योंकि यह अच्छा लगता है। जब व्यवहार की बात आती है तो फैसला और आदत एक दूसरे के विलोम होते हैं। फैसले के लिए सोचने की जरूरत होती है, आदतों के लिए नहीं। आप शायद यह तय करते हैं कि हर सुबह काम पर जाते समय क्या पहनना है, लेकिन ज्यादातर लोग यह तय नहीं कर पाते कि घर से बाहर निकलते समय वे अपना फोन ले जाएंगे या नहीं। वे बिना सोचे समझे बस इसे अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि फोन उनके भावनाएं से जुड़ चुका है, इसलिए बिना सोचे समझे बस उसके साथ लोगों को अच्छा महसूस होता है। और इस तरह फोन साथ रखना और समय समय पर उसे देखते रहना उनकी आदत बन जाती है। आदत बनाने की पूरा प्रक्रिया अच्छी आदतें के लिए बिल्कुल वैसा ही है जैसा बुरी आदतें के लिए। जैसे अगर आज घोषणा कर दी जाती है कि आज रात 2 बजे के बाद केक खाना मना है क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, तो आपके दिमाग को इसकी परवाह नहीं होगी, क्योंकि यह अभी भी वह मजा चाहता है जो केक को खाने से मिलता है। इसी तरह ऐसे बहुत से व्यवहार हैं जो हमें अच्छे नहीं लगते या हमें पता है कि हमारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन हम उन्हें करना नहीं छोड़ते क्योंकि वे हमारे भावनाएं से जुड़ चुके हैं। जैसे मोबाइल का इस्तेमाल करना, वीडियो गेम खेलना वगैरह। आपके दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम फीलिंग से ज्यादा प्रभाव होता है और समाज जिसे अच्छा और बुरा कहती है उससे कम प्रभाव होता है। एक इंसान होने के नाते हम भावना से गहराई से जुड़े हुए हैं। यही वजह है कि हमारी ज्यादातर आदतें मिक्स हैं, जिनमें से कुछ हम चाहते हैं और बहुत कुछ हम नहीं चाहते हैं। अच्छी खबर यह है कि आप इसे नियंत्रित कर सकते हैं। हमारे पास पहले से ही अच्छा महसूस करने और व्यवहार बदलने के लिए दिमाग का इस्तेमाल करने का विकल्प है। इसके लिए आप अपनी मनचाही आदत को अपनाने के लिए उसे करने के बारे में एक विजेता की तरह महसूस करें। आप अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आई है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि फायदा आपका ही है। चैप्टर 5 यूज सेलिब्रेशन टू बिल्ड हैबिट्स। सेलिब्रेशन आपकी नई हैबिट्स में एक पॉजिटिव फीलिंग क्रिएट करने का सबसे अच्छा तरीका है। यह हर किसी के लिए उपलब्ध है। सेलिब्रेशन हमें सिखाता है कि हम खुद से बेहतर कैसे बने। लेकिन इससे पहले कि आप हैबिट टेक्निक को सेलिब्रेशन के बारे में सुनी गई हर चीज के साथ मिलाना शुरू करें, इसे समझें। सेलिब्रेशन आपकी पुरस्कार की इच्छा को सक्रिय करता है। मान लीजिए कि आप 2 सप्ताह तक हर दिन दौड़ने का निर्णय लेते हैं, तो इसे पूरा करने के बाद उन 2 सप्ताह के अंत में आप मालिश के रूप में खुद को पुरस्कृत करते हैं। यह इनाम आपके लिए अच्छा है, क्योंकि इस संदेश से आखिर में आपको फायदा ही होगा। यहाँ आपकी मसाज इनाम नहीं बल्कि मोटिवेशन बनेगी। सीधे शब्दों में कहें तो इनाम सीधे आपके व्यवहार से संबंधित एक अच्छा अनुभव होना चाहिए, जिससे उस व्यवहार के दोबारा होने की संभावना बढ़ जाती है। अपने व्यवहार के दौरान या उसके तुरंत बाद उस व्यवहार को दोबारा करने की क्षमता बढ़ाने के लिए इनाम दें, क्योंकि उस समय हमारे मस्तिष्क में डोपामाइन नामक हैप्पी हार्मोन बहुत तेजी से रिलीज होता है। इसका मतलब यह है कि आदत बनाने के लिए आपको उन अच्छी भावनाओं को तेजी से विकसित करना होगा। एक स्वाभाविक और गहराई से महसूस किया गया सेलिब्रेशन आपको आदतें बनाने की महाशक्तियां प्रदान करेगा। यदि आप इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि आपके लिए क्या काम कर सकता है,
तो अपने आप को इन सिचुएशंस में रखें और देखें कि आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। इससे आपको जश्न मनाने के अपने नेचुरल तरीकों के बारे में पता चल जाएगा। अपनी नई आदतों में चिंगारी जोड़ने के लिए उस नेचुरल प्रोसेस का उपयोग करें। जब आप इन सिचुएशंस को पढ़ते हैं तो ज्यादा न सोचें या विश्लेषण न करें, बस अपने आप को रिस्पॉन्स देने दें। सपनों की नौकरी। आप अपनी पसंदीदा कंपनी में अपने सपनों की नौकरी के लिए आवेदन करने का निर्णय लेते हैं। आखिरी इंटरव्यू राउंड तक पहुंचे। नियुक्ति करने वाले मैनेजर का कहना है, हम आपको अपने निर्णय के साथ एक ईमेल भेजेंगे। अगली सुबह आपको मैनेजर से ज्वाइनिंग लेटर के साथ एक मेल मिलेगा। आप उस समय क्या करते हैं? ऑफिस सिनारियो। अपने आप को ऑफिस में बैठे हुए कल्पना करें। आपके पास कागज का एक टुकड़ा है और कचरे कमरे के कोने में है। आप कागज को लपेटकर कूड़ेदान में फेंकने का फैसला लेते हैं। ध्यान से निशाना लगाकर कागज को उछालते हैं और यह सीधे कूड़ेदान में जाकर गिरता है। आप उस पल अपने सटीक निशाने की खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए क्या करते हैं? चैंपियनशिप लैंडस्केप। आपकी पसंदीदा टीम चैंपियनशिप गेम में है। दोनों टीम का स्कोर बराबर है और बहुत कम समय बचा है। जैसे ही समय पूरा होता है, आपकी टीम स्कोर बनाकर जीत जाती है। आप उस पल क्या करते हैं? क्या आपको जश्न मनाने का कोई तरीका मिल गया है जो आपको उत्साहपूर्ण महसूस कराता है? यदि नहीं, तो कुछ अन्य सेलिब्रेशन टेक्निक्स को आजमाने का समय आ गया है। यहाँ कुछ सेलिब्रेशन हैं जिन्हें आप आजमा सकते हैं। इनमें वे शामिल हैं जो आप भीड़ के बीच में या अपने घर में अकेले में कर सकते हैं। हाँ बोलें, खुलकर हंसें, अपना पसंदीदा गाना सुनें, डांस करें, अपने हाथ से ताली बजाएं, अपना सिर हिलाकर खुशी मनाएं, अपने आप को शाबाशी दें। कल्पना करें कि भीड़ आपके लिए ताली बजा रही है। गहरी सांस लें, चुटकी बजाएं, पटाखे जलाएं, ऊपर देखें और अपनी आम से वी बनाएं। मुस्कुराएं और अपने आप से कहें, मुझे यह मिल गया। कंक्लूजन। दोस्तों, अब तक जो सीखा है आइए उसको एक बार दोहरा लेते हैं ताकि आसानी से याद रहे। 1. किसी पुरानी आदत को बदलने के लिए उससे जुड़े साइन को हटा दें और इसी तरह नए व्यवहार को अपनाने के लिए उसे करने की याद दिलाने वाले साइन को लगा दें। 2. किसी भी व्यवहार को बदलने के लिए यह 3 चरण अपनाएं। उस व्यवहार के लिए कोई एंकर बनाएं, उसे करने की क्षमता विकसित करें, उसे करने के लिए प्रेरणा को बढ़ाएं। 3. किसी व्यवहार को आसान बनाने के लिए यह 3 तरीके अपनाएं। अपनी स्किल को बढ़ाएं। जब आप किसी चीज में बेहतर होते हैं तो उसे करना आसान हो जाता है। इसलिए स्किल डेवलप करके आप उस आदत को करने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। इक्विपमेंट और रिसोर्सेज व्यवस्थित करें। अपने व्यवहार को छोटे से छोटा बना दें। 4. अपनी आदत से जुड़े एंकर बनाएं। एंकर यानी आपकी रोजाना जिंदगी का कुछ ऐसा व्यवहार जिसके तुरंत पहले या बाद में आप अपनी नई मनचाही आदत को करेंगे। आपका एंकर कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपकी जिंदगी में सच में होता हो। जैसे, सुबह मेरे पैर जमीन पर पड़ने के बाद मैं यह करूंगा। बिस्तर पर बैठने के बाद मैं यह करूंगा। अपना अलार्म बंद करने के बाद मैं यह करूंगा, और इसी तरह। 5. और अंत में अपने बदले हुए छोटे से छोटे व्यवहार का जश्न मनाएं और जितना ज्यादा हो सके उसे अपने नेचुरल सेलिब्रेशन तरीके से करें। इससे वह व्यवहार आपके भावनाएं से जुड़ने लगेगा और बार बार करना आसान हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि फायदा आपका ही है। और आप किस बुक की ऑडियो बुक सुनना चाहते हो कमेंट करके बताओ।